जय माँ 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 जय माँ। माँ ने ये मूर्ति जो ही बनाई, शरीर, 3 गुण अपने इसमें स्थित कर दिए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और प्रभु ने इसमें जीवात्मा डाला चैतन्यता के लिए। जो ही प्रभु ने चैतन्यता के लिए इसमें जीवात्मा डाला मूर्ति में, त्यों ही माया द्वारा रचित माया के तीनों गुणों ने इस जीवात्मा को शरीर से बांध दिया। जीवात्मा को शरीर से बांधा तो इस प्रकार से बांधा, सतोगुण ने सुख और ज्ञान एवं अहंकार की आसक्ति से बांधा। रजोगुण ने कर्म और फल की एवं लोभ की आसक्ति से जीवात्मा को शरीर में बांध दिया। तमोगुण ने मोह और अज्ञान की आसक्ति से इस जीवात्मा को शरीर में बांध दिया। शरीर में सत्वगुण कब बढ़ रहा है, इसको हम कैसे जानें? शरीर में सत्वगुण तब बढ़ेगा जब सुख और ज्ञान की वृद्धि हो रही हो, बोध शक्ति का ज्ञान बढ़ रहा हो उस समय, और ज्ञान का अहम भी बढ़ रहा हो, तो उस समय हमें जानना चाहिए कि शरीर में सत्व गुण की वृद्धि हो रही है। रजोगुण जब वृद्धि करेगा तो कर्म, चेष्टाओं पे, अच्छी कामनाओं पे और फल की आसक्ति में वृद्धि ज्यादा करेगा। फल को चाहने की इच्छा करते हुए नाना प्रकार की कामनाओं करता है। जब नाना प्रकार की चेष्टाएं बढ़ने लग जाएं, कामनाएं बढ़ने लग जाएं, लोभ बढ़ने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए कि शरीर में रजोगुण की वृद्धि हो रही है। जब प्रमाद, लोभ, मोह ज्यादा बढ़ने लग जाए, यानी कि मोह की और अंधकार की, अज्ञान की ज्यादा शक्ति बढ़ने लग जाए शरीर में, तो समझ लेना चाहिए कि इस समय तमोगुण ज्यादा शरीर में बढ़ रहा है। सत्वगुण की जब वृद्धि होती है तो उसका फल होता है सुख और ज्ञान। सुख और ज्ञान की वृद्धि होती है तो सुख ज्ञान से अहम पैदा होता है। बस अहम ही एक थोड़ा अवगुण है जो प्रभु से दूर रखता है, स्वयं को ज्ञानी बनाता है, हम ब्रह्मात्मा ऐसे बोलता। और रजोगुण तो लोभ का है। लोभ होने के कारण चेष्टाएं बढ़ती हैं, कामनाएं बढ़ती हैं, तो हमको दुख प्राप्त होता है। यानी कि रजोगुण का फल जो है वो दुख है। तमोगुण में मोह बढ़ता है, अज्ञान बढ़ता है, तो उससे फल हमको मिलता है प्रमाद का, आलस्य का, निद्रा का। सतोगुण बढ़ने से हमें फल जो प्राप्त होते हैं वो
ज्ञान के, सुख के प्राप्त होते हैं, और रजोगुण से हमें दुख के प्राप्त होते हैं फल, और तमोगुण से हमें आलस्य, निद्रा एवं भय प्राप्त होता है। इस तरह से माया इन 3 गुणों से अपने जीवात्मा को शरीर से बांध लेती है, जबकि जीव चेतन है, अमल है, सहज है, सुखों की रास है। भगवान कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीवात्मा कैसा है? सहज है, सरल है, सुख राशि है, चेतन है, अमल है, गंदा नहीं होता। परंतु माया के 3 गुणों से बंधने से शरीर में ये गंदा भी हो जाता है, इसको दुख भी होता है, और इसको ज्ञान भी होता है, और इसको मोह प्रमाद भी होता है, आलसी भी बन जाता है। जैसे गुण जो बांधेंगे और जैसे गुण इसको चलाएंगे, तो माया जैसे चलाएगी वैसे ही चलेगा। यदि रजोगुण में है तो ये दुखी रहेगा, सतोगुण बढ़ रहा तो ये सुखी और ज्ञानी होगा, और तमोगुण है तो उसको मोह और अज्ञानी हो जाता है। तो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई। ऐसे ही माया इस शरीर की, ये माया जो इस जीव को बांधकर मरकट की तरह, जैसे बंदर को मदारी बांधता है और उसको अपनी इच्छा अनुसार उसे नचाता है, केवल अपने भूख स्वार्थ के लिए नचाता है, उसी तरह से माया ये जीव को नचाया करती है, जीवन भर ये नचाती है। अगला मानस प्रसंग अगले वीडियो में। जय सिया राम।